प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजनरी लीडरशिप में भारत आज स्केल और स्पीड पर काम कर रहा है। वो अभूतपूर्व है। इसकी शानदार मिसाल है हमारा अपना सेमीकंडक्टर फैब, जिसका सपना देश ने देखा था 1962 में, यानी 62 साल पहले। बीते 6 दशकों में कुछ कोशिशें हुई, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी के कारण देश का ये सपना कभी साकार नहीं हो सका। वक्त ने करवट तब ली जब देश ने जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदारी सौंपी विकसित भारत के निर्माण की। करोड़ों देशवासियों की आकांक्षाओं के साथ आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को जोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब एक ढर्रे पर चल रहे देश का गैर बदला तो भारतीय सेमीकंडक्टर फैब का सपना साकार हो उठा। भारत सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा एनर्जी कंडक्टर बनने के लिए हर चेकबॉक्स को टिक कर रहा है। भारत आज अपने टेक फ्यूचर को जिस स्पीड के साथ आकार दे रहा है, उसका एक और उदाहरण है माइक्रोन। जून 2023 में जिसकी घोषणा होने के 90 दिन के भीतर ही गुजरात के सानंद में प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया था, और अब इस साल दिसंबर तक पहली चिप का निर्माण होने की संभावना है। अपने इन चारों मेगा प्रोजेक्ट्स के साथ भारत ने चौथी औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्री 4.0 में अपनी अहम भागीदारी तो सुनिश्चित कर ही ली है, लेकिन साथ ही चिप मेकिंग के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर भी बनने जा रहा है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के पीछे भी हमारी यही भावना है। भारत की स्किल, भारत की कैपेसिटी, भारत की कैपेबिलिटी का पूरी दुनिया को लाभ हो, यही भारत की इच्छा है। आज 3 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह के साथ ही मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को एक नई बुलंदी मिल रही है। सरकार इन प्रोजेक्ट्स को 50% की बड़ी आर्थिक सहायता देगी। गुजरात के धोलेरा में हर महीने 50,000 पेपर्स बनाने वाला सेमीकंडक्टर फैब प्रोजेक्ट, असम के बोरी गांव में हर दिन 48 मिलियन चिप्स बनाने वाला आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्रोजेक्ट और गुजरात के सानंद में हर दिन 15 मिलियन चिप्स बनाने वाला आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्रोजेक्ट। इन तीनों प्रोजेक्ट्स के साथ सरकार 126,000 करोड़ रुपए की लागत से देश में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की एक सुदृढ़ आधारशिला रख रही है। अमृतकाल में भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर की विकास यात्रा तेज गति से जारी रहेगी और भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनकर उभरेगा। फ्रेंड्स, आप सभी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स इसका अंतर भली भांति जानते हैं। कंडक्टर से एनर्जी पास हो सकती है, इंसुलेटर से नहीं होती है। भारत सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा एनर्जी कंडक्टर बनने के लिए हर चेकबॉक्स को टिक कर रहा है। इस सेक्टर के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। बीते 1 दशक में हमारी सोलर पावर इंस्टॉल कैपेसिटी 20 गुना से ज्यादा हो चुकी है। इस दशक के अंत तक हमने 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का टारगेट रखा है। सोलर पीवी मॉड्यूल्स, ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलाइजर के उत्पादन के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। भारत में हो रहे पॉलिसी रिफॉर्म्स का भी पॉजिटिव इंपैक्ट सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के निर्माण पर पड़ेगा। हमने नई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए कई तरह के टैक्स छूट का ऐलान भी किया है। आज भारत दुनिया के सबसे कम कॉरपोरेट टैक्स वाले देशों में से एक है।
हमने टैक्सेशन प्रोसेस को फेसलेस और सीमलेस बनाया है। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रास्ते में आने वाले कई पुराने कानूनों और कंप्लायंसेस को खत्म किया है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए सरकार ने स्पेशल इंसेंटिव्स भी दिए। ये निर्णय, ये नीतियां इसका प्रतिबिंब है कि भारत सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए रेड कारपेट बिछा रहा है। जैसे जैसे भारत रिफॉर्म के रास्ते पर आगे बढ़ेगा, आपके लिए और ज्यादा नए अवसर तैयार होते जाएंगे। सेमी कंडक्टर इन्वेस्टमेंट्स के लिए भारत एक शानदार कंडक्टर बन रहा है। साथियों, अपने इस प्रयासों के बीच भारत ग्लोबल सप्लाई चेन की जरूरतों को भी जानता है। रॉ मटेरियल, ट्रेन मैन पावर और मशीनरी को लेकर आपकी अपेक्षाओं को हम समझते हैं। इसलिए हम आपके साथ मिलकर काम करने के लिए बहुत ही उत्साहित है। जिस सेक्टर में हमने प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलकर काम किया है, उस सेक्टर ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। स्पेस सेक्टर हो या जियोस्पेशियल सेक्टर, हर जगह हमें बेहतरीन नतीजे मिले हैं। आपको याद होगा, पिछले साल सेमिकॉन के दौरान सरकार ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के प्लेयर से सुझाव मांगे थे। इन सुझावों के आधार पर सरकार ने अनेक बड़े फैसले लिए। सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत हम जो इंसेंटिव दे रहे थे, उसे बढ़ाया गया है। अब टेक्नोलॉजी फर्म्स को भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने के लिए 50% की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। देश के सेमीकंडक्टर सेक्टर की ग्रोथ को गति देने के लिए हम लगातार पॉलिसी रिफॉर्म्स कर रहे हैं।